प्रश्नावली 6.2 का चौथा प्रश्न शुरू करते हैं आज। और इसमें अपने को कंडीशन दे रखी है कि आकृति में ये आकृति दे रखी है DE समांतर AC। जो DE है वो AC के समांतर है और DF समांतर AE, DF AE के समांतर है। तो अपने को सिद्ध करना है BF/FE बराबर BE/EC। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। और सबसे पहले हमको इन सवालों में ये लिखना है कि दिया गया है ना, जो कंडीशन हमको सवाल में मिली है उसके हिसाब से। तो फर्स्ट समांतर वाली कंडीशन दे रखी है तो इसको लिखेंगे DE समांतर AC। ठीक है, अब DE समांतर AC लिख दिया हमने तो DE और AC ये दोनों समांतर हैं। ठीक है, तो इस पूरे त्रिभुज को देखना पड़ेगा क्योंकि ये AC का नाम भी आया है और DE का नाम आया है। ठीक, तो यहां से हम शुरू करेंगे इसमें। तो यहां से लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, यहाँ लिख देते हैं थेल्स प्रमेय से, क्योंकि ये त्रिभुज में ही लगती है और समांतर लाइन होने के बाद ही लगती है, तो ये कंडीशन है यहाँ पे। तो यहां से हम लिखेंगे BD अपॉन DA। ठीक है, और यहां से लिखेंगे BE अपॉन EC, समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, फिर से समझना ध्यान से, DE समांतर AE, DE और AC ये दोनों समांतर हैं। तो हमको B से D और D से A ये समान अनुपात मिलेगा और B से E और E से C ये समान अनुपात मिलेगा थेल्स प्रमेय से। पहली कंडीशन हो गई है। दूसरी जो हमको समांतर दे रखी है लाइन वो है DF समांतर AE। तो इससे लिखेंगे अपन, अब इसमें क्या है DF समांतर AE, यानी कि ये इधर इधर वाला चित्र लेना है। C वाला बिंदु और ये दोनों भुजाएं हमारे चित्र में अब नहीं आएगी। तो इधर इधर वाला चित्र में देखेंगे तो यहाँ से BD अपॉन DA तो ऐसे ही रहेगा, ये BD अपॉन DA ये ऐसे ही रहेगा। और इधर से लिखेंगे तो BF अपॉन FE हो जाएगा, ये हो जाएगा BF अपॉन FE। ठीक है, समीकरण नंबर 2। तो दो जो हमको समांतर वाली कंडीशन मिली थी उन दोनों कंडीशन को लगाकर थेल्स प्रमेय से हमने दो समीकरण बना लिए हैं। अब यहाँ हम ध्यान से देखेंगे तो समीकरण 1 व 2 में क्या है BD अपॉन DA। जो LHS पार्ट है वो इक्वल है, तो LHS पार्ट इक्वल है उसका मीन्स क्या होगा कि जो RHS पार्ट है वो भी ऑल्सो इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से, और हमारी जो सिद्ध करने कंडीशन है उसमें BF अपॉन FE ये पहले दे रखा है तो इसको पहले लिख लेते हैं। दोनों बराबर हैं, उसमें कोई गलत वाली बात नहीं है, किसी को भी लिख सकते हैं अपन, है ना। तो इधर लिख देंगे हम BE अपॉन EC। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा प्रूफ। तो इस तरीके से हम ये चौथा सवाल कर सकते हैं। अब ये सवाल अगर आप देखोगे तो देखने में बहुत डिफिकल्ट लगेगा आपको कि ये कैसे सिद्ध करेंगे क्या होगा, लेकिन एक बार थोड़ा सा अच्छे से आपने इसको देख लिया और 1-2 बार देख लिया वीडियो को और रफ नोट में आपने समझ के थोड़ा सा उसमें नोट कर लिया तो आपको बिल्कुल अच्छा समझ में आ जाएगा। और ये दोनों क्वेश्चन तीसरा और चौथा दोनों मोस्ट टाइम पे दोनों पेपर में आने जैसे सवाल है अपने।